alaikum. Welcome to the TryTech Vision. I am Samir Rahman, CEO and co-founder of TryTech Vision. In this video, I am going to discuss Module 4 of the TryTech Mentorship Program. Module 4 में हम इन पेज डिस्कस करेंगे और इसके आउटलाइंस है इंट्रोडक्शन टू इन पेज, गेटिंग स्टार्टेड विद इन पेज, बेसिक टाइपिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यूजिंग टेबल्स, इंसर्टिंग इमेजेस, प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इनपेज। इनपेज एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यूज होता है टू क्रिएट एंड पब्लिश डॉक्यूमेंट इन उर्दू एंड अरेबिक लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाई है 1994 में, जिसका नाम है कंसेप्ट सॉफ्टवेयर, और ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है उर्दू और अरेबिक लैंग्वेजेस के लिए। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर है यूनिकोड सपोर्ट, जिसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं लाइक उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, सिंधी एंड पश्तो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ InPage इज इट्स फॉन्ट स्टाइल, दैट इज नस्तालिक फॉन्ट। ये कैलीग्राफिक स्टाइल फॉन्ट है, नॉर्मली यूज होते हैं उर्दू और पर्शियन लैंग्वेजेस के लिए। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट ऑफ लेआउट ऑप्शंस। वैरायटी ऑफ लेआउट ऑप्शंस अवेलेबल है इन पेज के अंदर, जिसमें है सिंगल पेज लेआउट, डबल पेज लेआउट, मल्टीपल कॉलम लेआउट एंड सो ऑन। अगला फीचर है स्पेल चेक। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऑटोमेटिकली स्पेल चेक और ग्रामर चेक करते थे, इस तरह इन पेज के अंदर भी ये फीचर अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम उर्दू या अरेबिक की जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है या स्पेलिंग मिस्टेक है वो हम करेक्ट कर सकते हैं। अगला फीचर है इमेज सपोर्ट। हम मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट फीचर दैट इज एक्सपोर्ट ऑप्शन। हम इमेज फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, HTML फाइल में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि हम उसको किसी और के साथ शेयर कर सकें, आसानी के साथ शेयर कर सकें। अगला टॉपिक है गेटिंग स्टार्टेड विद InPage। कैसे हम InPage को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम इसको ओपन करेंगे और उसके मुख्तलिफ फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू इंस्टॉल द InPage सेटअप फाइल, और InPage सेटअप फाइल को हमने अपने गूगल ड्राइव के ऊपर रखा है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी गूगल ड्राइव पे जाएगा और वहाँ से आप InPage सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। द सेकंड मेथड इज़ यू मै विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ InPage, और वहाँ से आप InPage डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ड्राइव से डाउनलोड करते हैं तो इस URL पे क्लिक करें तो ये हमारे ड्राइव के ऊपर जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस डाउनलोड ऑप्शन। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो फिर अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को देख के सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है। जब आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडिंग के बाद आपने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करना है और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो स्क्रीन पे विंडो के ऊपर नज़र आ रही है आपको। लाइक आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने ये विंडो जब ओपन होगी तो आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप उसको फॉलो करते जाए। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ इंस्टॉलेशन आप InPage को लॉन्च करें फ्रॉम डेस्कटॉप आइकन या स्टार्ट मेन्यू से आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद ये एक विंडो ओपन होती है जहाँ से आप इसको फिनिश कर सकते हैं, और फिनिश के साथ अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्टली लॉन्च भी कर सकते हैं बाय चेकिंग दिस चेक बॉक्स। अब हमने InPage को सेटअप फाइल को डाउनलोड भी किया है और इंस्टॉल भी किया है। आगे हमने सिंपल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आप InPage को लॉन्च करें। कैसे लॉन्च करें? सो द सिंपलेस्ट मेथड इज़ आप विंडो बटन प्रेस करें और विंडो बटन के साथ आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है InPage। ऊपर आ जाएगा InPage, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये InPage ओपन हो जाएगा। सो जब InPage ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे अब हम न कुछ लिख सकते हैं न कुछ इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। हमने करना क्या है, एक न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना है, और न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपने जाना है इस ऑप्शन के ऊपर, फाइल क्लिक करना है और फाइल के नीचे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। सो आपने उस फाइल की टैब में जाना है और न्यू डॉक्यूमेंट
क्लिक करना है और जब एक विंडो आ जाएगी सामने तो उसमें से आपने पेज का साइज़, ओरिएंटेशन, मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। लाइक फाइल पे क्लिक किया और ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी और आपने पेज का साइज़, यहाँ पे उसकी विड्थ, हाइट क्या होनी चाहिए, ओरिएंटेशन किस तरह होनी चाहिए, पेजेस कितने हैं और इसके मार्जिन्स या कॉलम्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ से सेट करनी है और फिर ओके बटन प्रेस करनी है। जब आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी और आप टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। सो इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा और यहाँ पे अब हम सारी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो कैसे हम इसको सेव करेंगे? तो सेव के लिए भी आपने फाइल के ऊपर जाना है और फाइल के नीचे आपने सेव या सेव एज क्लिक करना है। सेव और सेव एज में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आपने पहले से ये फाइल सेव किया है तो फिर आपने सेव बटन प्रेस करना है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। और अगर आपने पहले से इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया किसी ड्राइव में, किसी फ़ोल्डर में, तो आप सेव एज़ करें तो ऑप्शन आ जाएगी कि आपने कौन से ड्राइव में, कौन से फ़ोल्डर में आपने सेव करनी है और नेक्स्ट आपने उसको लोकेशन देना है। सो इस तरह ये फ़ाइल पे मैं गया और फाइल के नीचे ये सेव ऑप्शन भी आ रहा है और सेव एज़ भी आ रहा है। तो सेव एज़ आप क्लिक करें अगर आप फर्स्ट टाइम उसको सेव कर रहे हैं और यहाँ से आप ड्राइव सेलेक्ट करें और उसको लोकेशन या पाथ बता दें। इसके बाद आपने करना क्या है, उसको नाम देना है कि इस डॉक्यूमेंट का, इस फाइल का क्या नाम होगा ताकि फिर सर्चिंग में आसानी हो और इसके बाद आपने सेव प्रेस करना है तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। क्योंकि दिस पाथ मैंने प्रोवाइड किया है, अगर आपने यहाँ पे सेव करना है या किसी फोल्डर के अंदर सेव करना है तो वो क्लिक करें, उसको नाम दे दें और यहाँ से इसका टाइप या फॉर्मेट आपने डालना है और सेव करना है। इस तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करना है तो सिमिलरली आपने फाइल टैब में जाना है और उसके अंदर आपने ओपन सेलेक्ट करना है और जहाँ पे आपने फाइल सेव किया है उस लोकेशन पे जाए और उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें, क्लिक करें और ओपन बटन क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सी फाइल के ऊपर मैं गया, अंडर द फाइल टैब ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करें और ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप उस पाथ पे जाए, उस लोकेशन पे जाए जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया था और फिर ओपन क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस द बेसिक टाइपिंग, कैसे हम इन पेज के अंदर बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने उर्दू या अरबिक लेटर्स जो है ये लिखना है, टाइप करना है, तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड चाहिए और लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए। अगर मेरी सिस्टम के अंदर उर्दू अरबिक लैंग्वेजेस नहीं है और उर्दू अरबिक लैंग्वेज के लिए कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो हम इन पेज के अंदर नहीं लिख सकते। सो पहले हमने करना क्या है कि उर्दू या अरबिक जिस लैंग्वेज जो लैंग्वेज हमें चाहिए वो लैंग्वेज सपोर्ट हम ऐड करेंगे अपनी सिस्टम में और उसके लिए अवेलेबल कीबोर्ड जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। सो उर्दू या अरबिक लैंग्वेजेस को इनेबल करने के लिए क्या करना है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च करें रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग या आप सिर्फ लैंग्वेज सेटिंग सर्च करें और फिर इसके बाद आपने ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है और उर्दू या अरबिक जो लैंग्वेज मुझे चाहिए लिस्ट के अंदर से वो सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं गया हूँ, सर्च विंडो बटन प्रेस किया, मैंने सर्च किया लैंग्वेजेस, तो ये विंडो ओपन हो गई है और इस विंडो के अंदर नज़र आएगा आपको ऐड अ लैंग्वेज। तो यहाँ सबसे पहले मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ से आप ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है लैंग्वेजेस की, तो मैंने उर्दू सर्च किया और उर्दू पाकिस्तान वाला ऑप्शन सामने आ गया, तो ये वाला लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद जब मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो उस लैंग्वेज के अंदर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और वहाँ से कीबोर्ड ऐड करना है इसके साथ और कीबोर्ड का लेआउट उर्दू या अरबिक के लिए है वो मैंने चूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने उर्दू पाकिस्तान लैंग्वेज ऐड किया था तो उस पर क्लिक किया तो ऑप्शंस बटन मैंने क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन में आ जाएगा कीबोर्ड। तो उर्दू कीबोर्ड मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे उर्दू आ गया है, अरबिक पे भी क्लिक किया है तो नीचे अरबिक आया है।
तो यहाँ से कीबोर्ड ऐड हो गया। अगला टॉपिक हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट दे सकते हैं, कैसे हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई डिफरेंट कलर्स, और कैसे हम उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। सो चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन मेनू पे जाना है और वहाँ से हमने अपनी रिक्वायर्ड साइज़ सेलेक्ट करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं आया हूँ फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन मेनू पे, और नीचे यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं टेक्स्ट का साइज़ एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए अगेन मैंने फ़ॉन्ट टैब पे जाना है, फ़ॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और वहाँ से अपनी रिक्वायर्ड कलर मैंने सेलेक्ट करनी है। लुक एट दिस, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया, तो टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रीन में आ गया है। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, डिफरेंट स्टाइल है लिखने की, तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा फ्रंट पे भी बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है, मैंने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटालिक बनाना है, अगर मैंने अंडरलाइन करना है, लाइक दीज थिंग्स, तो फ़ॉन्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं बी क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड में आ जाएगा, आई क्लिक करूँगा तो इटालिक पे आ जाएगा, और यहाँ ये फ़ॉन्ट स्टाइल है एरियल। इस टाइम ये ड्रॉप डाउन मेनू आप ओपन करें तो और भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट को अलाइन करना है तो मैंने अगेन ड्रॉप डाउन मेनू में जाना है, लेकिन कौन से ड्रॉप डाउन मेनू में, अलाइन वाले में, और वहाँ से फॉर्मेटिंग टूल बार से मैं अपनी अलाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट को स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे रखना है या राइट साइड पे रखना है या सेंटर में रखना है, तो उस हिसाब से मैं उसको अलाइन कर सकता हूँ, और यहाँ से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बॉर्डर्स की अलाइनमेंट, मैंने टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर देना है या बॉर्डर की कलर को चेंज करना है, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बॉर्डर्स है तो वो अप्लाई करना है, तो मैं जाऊंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में बॉर्डर वाले, और वहाँ से मैं बॉर्डर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो लुक एट दिस, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया है, फिर मैं बॉर्डर स्टाइल पे आया और यहाँ से डॉटेड है, डैश्ड है या सॉलिड लाइन है, फिर उसकी थिकनेस वगैरह यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो नाउ कमिंग टू और नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजिंग टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए मैंने इंसर्ट टैब में जाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेबल ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा, और फिर कितने रोज़ और कितने कॉलम चाहिए मुझे, सब डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूँगा, तो टेबल इंसर्ट हो जाएगा इन पेज के अंदर। लुक एट दिस, मैं आया हूँ इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब को मैंने क्लिक किया तो नीचे आपको नज़र आएगा टेबल ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग दिस ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और वहाँ पे मैंने रोज़ और कॉलम्स जितनी भी चाहिए वो मैं नंबर में प्रोवाइड करूँगा, और एक टेबल यहाँ पे आ जाएगा। टेबल को फॉर्मेट करते हैं अब, तो अगेन मैंने उस टेबल पे राइट क्लिक करना है और लेआउट ऑप्शन में आऊँगा, तो वहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज़ में से मैं टेबल को फॉर्मेट कर सकता हूँ, उसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है या बॉर्डर की थिकनेस चेंज करनी है, तो सारी चीज़ें मैं लेआउट में कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे है सेल को कलर देना है या बॉर्डर को कलर देना है, कलर चेंज करना है, सारी चीज़ें यहाँ से मैं कर सकता हूँ। रो या कॉलम मैंने ऐड करना है या डिलीट करना है किसी टेबल में, सो अगर मैंने रो ऐड करना है तो क्या करूँगा मैं, जहाँ पे मैंने रो ऐड करना है तो अबाव वाले रो पे मैं क्लिक करूँगा, और वहाँ से मैंने राइट क्लिक ऑप्शन पे जाके टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इंसर्ट रो में क्लिक करूँगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, एंड सिमिलरली कॉलम और टैब पे मैं क्लिक करूँगा तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैंने रो या कॉलम डिलीट करना है तो अगेन उस लेआउट पे मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं रो या कॉलम सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकता हूँ।
मैं टेबल लेआउट पे आया हूँ। अगर मैंने रो इंसर्ट करना है तो रो पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैंने कॉलम इंसर्ट करना है तो ये कॉलम में चेक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट से कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने बिफोर या आफ्टर रो या कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। या मैंने 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को मैंने मर्ज करना है तो मर्ज सिलेक्शन से मैं 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को मर्ज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग इमेजेस। जिस तरह हमने टेबल इंसर्ट किया उसी तरह हम इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं इन पेज में। तो अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहाँ से हम पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी इमेज हमारे सिस्टम के अंदर है तो हम अपलोड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ से, और फिर हम उस इमेज को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लाइक इंसर्ट टैब हमने क्लिक किया और नीचे जिस तरह हमने टेबल इंसर्ट किया था तो इस तरह पिक्चर भी हम यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। और अगेन हम उस इमेज को रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं या हम पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं उस इमेज की। ये एक लोगो या डेमी लोगो है, एक इमेज है। इसको हमने एडजस्ट करना है तो यहाँ से हम उसको साइज़ दे सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट या पोजीशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमने इन पेज में डॉक्यूमेंट ओपन किया, सेव किया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया, टेबल और इमेज इंसर्ट की। अब हमने उस पूरी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है और एक्सपोर्ट करना है। ज़ाहिरी बात है, इन पेज में डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो फिर या प्रिंट करते हैं या शेयर करते हैं, किसी के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए मैंने करना क्या है, फ़ाइल मेनू में हम जाएंगे और फाइल मेनू के अंदर जिस तरह सेव और सेव एज ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह न्यू और ओपन ऑप्शन मौजूद है, उसी तरह प्रिंट ऑप्शन वहाँ पे भी अवेलेबल है। और हम शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल बटन के साथ पी प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स की तरफ जाएगा और वहाँ से हम उसकी एडजस्टमेंट करके पेज की हम प्रिंट कर सकते हैं। लुक एट दिस, कंट्रोल के साथ पी प्रेस किया या फाइल, यहाँ पे फाइल है, फाइल ओपन करके नीचे प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ से हम प्रिंटर स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से प्रिंटर के साथ हम कनेक्टेड है, कौन से प्रिंटर से हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, कितने पेजेस प्रिंट करवाने हैं सारे, या हमने रेंज स्पेसिफाई करनी है, प्रिंट का स्टाइल क्या होगा और कितने सीट्स हमने प्रिंट करवाने हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से हम दे सकते हैं और ओके से डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इस तरह अगर हमने डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना है, मतलब इन पेज से बाहर निकालना है, और बाहर इसलिए निकालते ताकि किसी के साथ हम शेयर कर सके, तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू में, और वहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन मौजूद होगा, उसको क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके कंट्रोल के साथ ई प्रेस करें तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा और वहाँ से आप डिफरेंट फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक पीडीएफ में आपको एक्सपोर्ट करना है या इमेज फाइल में एक्सपोर्ट करना है या एचटीएमएल फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो बिल्कुल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट हमने किया है डॉक्यूमेंट, तो आगे हमने उसको शेयर करना है। तो सिमिलरली जिस तरह हम व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं या पिक्चर्स सेंड करते हैं, इसी तरह हम इन पेज का डॉक्यूमेंट जो हमने एक्सपोर्ट किया तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, या हम ईमेल में अटैच करके उसको शेयर कर सकते हैं। इवन हम उसको गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे अपलोड करके, जिसको कहते हैं क्लाउड स्टोरेज, उस पर अपलोड करके और उसका लिंक शेयर करके किसी के साथ वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, या उसको यूएसबी में डाल के किसी को फिज़िकली यूएसबी ड्राइव दे के फाइल कॉपी कर सकते हैं, या हम उसको प्रिंट निकाल के हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ स्मॉल प्रैक्टिकल सेशन ऑन इन पेज, जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे हमने डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कैसे हमने उर्दू में लिखना है, कीबोर्ड की सेटिंग कैसी करनी है, और कैसे हमने फ़ॉन्ट को स्टाइल देना है, साइज़ चेंज करना है, उसका कलर देना है। तो ये सारी चीज़ें इस शॉर्ट डेमो में हम करवा रहे हैं। मैंने करना क्या है, इन पेज ओपन करना है। इसके लिए मैं विंडो बटन प्रेस करूंगा और इन पेज लिखूंगा। तो जो मैंने इन पेज इंस्टॉल किया, यहाँ से आप लोग क्लिक करके इन पेज ओपन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर रहा हूँ ताकि जो की मैं प्रेस करूँ और आप लोग को नज़र आए।
सो ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। सो आप लोग देखिए ये जो लेआउट नज़र आ रहा है आपको इन पेज का, यहाँ पे हम फ़िलहाल कुछ ना लिख सकते हैं ना इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने फाइल में जाना है और मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और यहाँ पे अभी मैंने लिखना है। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने लेक्चर में कि कैसे मैंने उर्दू और अरबिक का लैंग्वेज ऐड करना है, कैसे मैंने उर्दू और अरबिक का कीबोर्ड ऐड करना है। तो ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम। जब हम लिखते हैं यहाँ पे इन पेज के अंदर, तो जो बटन मैं प्रेस करता हूँ तो उस बटन के हिसाब से वो उर्दू लेटर्स नहीं लिख रहे होते। सो इसके लिए मैंने थोड़े से चेंजेस करने हैं। लेट्स सी, मैंने अपना नाम लिखना है समी, तो ज़ाहिरी बात है समी एस से शुरू होता है और मैं उर्दू में लिखता हूँ, तो मैं अगर एस प्रेस करूँगा तो होना चाहिए कि सीन यहाँ पे मुझे नज़र आए। लेट्स क्लिक इस बटन, लेकिन यू विल सी के यहाँ पे फाल लिखा गया है, सीन नहीं लिखा गया। इस तरह अगर मैंने मीम लिखना है तो एम से रिलेटेड है, अगर मैं एम प्रेस करता हूँ तो होना चाहिए कि मीम यहाँ पे लिखा नज़र आए, लेकिन अगेन ये रा नज़र आ रहा है। इस तरह अगर मैंने ये लिखना है समी, मीम के बाद ये आता है, तो आई में लिखता हूँ तो ये जीम नज़र आया। और अगर मैंने आइन लिखना है तो मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये शी नज़र आया। सो यहाँ पे सिटिंग में थोड़ा मसला है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन होगी और मुश्किल होगा कि इसे मैंने उर्दू या अरबिक में लिखना है। तो इसके लिए वी हैव टू मेक स्मॉल चेंजेस इन और कीबोर्ड सेटिंग। आप आए यहाँ पे फाइल एडिट में और एडिट की यहाँ पे एडिट में आए और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाए। सो यूएलसी की जो कीबोर्ड टाइप है वो है मोनोटाइप। मैंने इसको चेंज करना है फोनेटिक में, ये फोनेटिक बन गया और फिर मैंने ओके करना है। तो अब जो इंग्लिश लेटर में प्रेस करता हूँ तो उसका अल्टरनेटिव उर्दू जो लेटर है वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कीबोर्ड नज़र आए कि कौन से इंग्लिश लेटर के साथ उर्दू के कौन कौन से लेटर जो है वो हम टाइप कर सकते हैं, तो वो यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। इवन सिंधी कीबोर्ड भी अवेलेबल है इसके अंदर, पश्तो भी है, नॉर्मल कीबोर्ड भी अवेलेबल है। तो अगर मैं व्यू पे जाता हूँ तो ये कीबोर्ड आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए Z अगर कैपिटल Z है तो ये ज़ाल लिखा जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल z है तो ये ज़ा होगा। इस तरह अगर B पे आ जाए, कैपिटल B है तो ये रज़ियल्लाहु वाला सिंबल नज़र आएगा और अगर स्मॉल b है तो ये बा नज़र आएगा आपको। तो ये कीबोर्ड से आप आइडिया ले सकते हैं और जनरल आइडिया ये है कि जो लेटर है उर्दू से रिलेटेड जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हम अब डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की तरफ आते हैं अब, और आप देखिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैंने समी लिखना है तो अगर मैं इस प्रेस करूँगा तो वहाँ पे सी लिख लिया जाएगा। लेट इंक्रीज द साइज। अगर मैंने एम प्रेस करना है तो समी एम मीम का साउंड देता है, तो यहाँ पे मीम आ गया देखिए। इस तरह अगर मैंने ये लिखना है तो आई में प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। इस तरह अगर मैंने आइन लिखना है तो ई प्रेस करूँगा तो आइन आ जाएगा। अब मैंने पूरा नाम लिखना है तो सी मीम एम मैंने प्रेस किया, फिर या आता है तो इसके लिए आई प्रेस किया और फिर आइन आता है तो इसके लिए ई मैंने प्रेस किया, ये बन गया समी। सिमिलरली अगर मैंने बाकी मेरा नाम जो है रहमान इसके साथ है, मैंने वो लिखना है तो अलिफ के लिए मैंने ए प्रेस करना है, फिर समी और रहमान तो उसमें लाम और रे आता है तो मैंने एल प्रेस करना है लाम के लिए और आर प्रेस करना है रे के लिए। इसके बाद हा आता है, तो अगर आप सोचे तो हा के लिए हम एच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं एच प्रेस करूँगा तो ये दो चश्मे है नज़र आएगा। इसके लिए क्या करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है और मैंने डायरेक्ट एच नहीं प्रेस करना बल्कि मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके उसके साथ एच मैंने प्रेस करना है, तो ये हा नज़र आ जाएगा आपको। और फिर मीम है तो एम, फिर अलिफ है तो ए और फिर नून है तो एन प्रेस करें। तो ये मैंने आसानी से अपना नाम लिख लिया और आप ये कीबोर्ड अपने साथ प्रिंट भी कर सकते हैं, जो मैंने व्यू किया था इससे पहले, और वहाँ से आप लोग आइडिया भी ले सकते हैं। सो ये था कैसे हम प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने
ये जो नाम है मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज़ मैंने चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ पे आऊँगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं रिक्वायर्ड साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आऊँगा, यहाँ से मैं कलर भी दे सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने ये रेड हो गया, अगर मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स है डिफरेंट, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इवन अगर मैंने डायरेक्टली उसको बोल्ड बनाना है तो बी प्रेस करें, या अगर इटैलिक बनाना है तो आई करें तो ये टेढ़ा नज़र आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने उसको मार्जिन्स देने हैं, एलाइन करना है, तो आप यहाँ से आ सकते हैं कि इसको लेफ़्ट साइड पे लिखना है या राइट साइड पे लिखना है या दरमियान में लिखना है, तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू इंसर्ट टेबल। मैंने टेबल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाएं और यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लें। जितने रोज़ चाहिए, जितने कॉलम चाहिए तो आप प्रोवाइड करें। लेट्स से मुझे 5 रोज़ और 3 कॉलम चाहिए। ओके करें तो एक टेबल आप लोग को नज़र आ जाएगी जिसमें 5 रोज़ होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो साइज़ आप उसका कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रोज़ एंड 3 कॉलम्स यहाँ पे है। यहाँ पे मैं कुछ लिख भी सकता हूँ और उसका स्टाइल, कलर, साइज़ वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने टेबल को फॉर्मेट करना है तो टेबल पे आऊँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जाके टेबल फॉर्मेट में जाऊँगा तो मैं उसको फिल कर सकता हूँ कि जो सेल्स है उसको फिल करना है या नहीं करना, कौन से कलर से फिल करना है, ये भी कर सकता हूँ। और बॉर्डर्स देना है तो बॉर्डर का कलर कैसे होगा वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा उसकी कॉलम की विड्थ और इस तरह स्टाइल वगैरह ये सारी यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने टेबल के बॉर्डर्स वो चेंज करने हैं, डॉटेड मुझे चाहिए, थिकनेस उसके मैंने एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ से टेबल लेआउट पे आ जाए। इस तरह अगर मैंने कोई रो ऐड करना है या कॉलम ऐड करना है या रो एंड कॉलम डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक से आप टेबल लेआउट पे आ जाएं। तो अगर मैंने रो ऐड करना है तो यहाँ पे रो सेलेक्ट करें, अगर मैंने कॉलम ऐड करना है तो कॉलम सेलेक्ट करें। कहाँ पे रो ऐड करना है या कहाँ पे कॉलम, तो आप उस सेल पे जाए। लेट सपोज मैंने इस रो के नीचे या इस रो के अबाव अगर मैंने ऐड करना है तो आप इस सेल पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और टेबल लेआउट पे जाए। यहाँ पे रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इंसर्ट करें तो एक रो इंसर्ट हो गया। इस तरह अगर मैंने कॉलम ऐड करना है तो अगेन टेबल लेआउट में और कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट ऑप्शन से एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो ये रो एंड कॉलम इंसर्ट करने के लिए। एंड सिमिलरली मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रो डिलीट करना है या अगर कॉलम डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने सेल्स, रोज़ या कॉलम जो है मर्ज करना है मैंने, तो टेबल लेआउट पे आऊँगा और यहाँ से मर्ज सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके तो ये देखिए 2 कॉलम जो है आपस में मर्ज हो गए। ये था हमारा टेबल इंसर्शन। अब आते हैं इमेज इंसर्शन की तरफ। तो अगेन मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने पिक्चर पे क्लिक करना है। जो पिक्चर मैंने इंसर्ट करना है तो वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गया मेरा इमेज और इस इमेज को अगेन मैं फॉर्मेट दे सकता हूँ। सो ये था हमारा स्मॉल डेमो ऑन इन पेज कि कैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपनी कीबोर्ड प्रेफरेंस की सेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ और कलर चेंज कर सकते हैं, टेबल इंसर्शन और इमेज इंसर्शन। अब हम उसको प्रिंट करते हैं या इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के पी प्रेस करें या फाइल में जाएं और यहाँ पे प्रिंट क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर से मैंने प्रिंट करवाना है, पेजेस कौन से या कितने पेजेस, बाकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आ रहे हैं और आप ओके करके तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में या इमेज फाइल में, तो आप फाइल में आए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करें तो आप फाइल को नाम दें और इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द ओके बटन और ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट एज पिक्चर आ जाएगा।
थैंक यू। सो दैट्स ऑल। ये था हमारा इनपेज मॉड्यूल 4 ऑफ ट्रायोटिक मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस। और इस स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट हमने लिंक रखे हैं। अगर आप व्हाट्सअप नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप पे जाएगा। अगर आपने यूट्यूब में से वीडियोज़ वॉच करने हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएंगे हमारे। या वेबसाइट विजिट करना है तो trytechvision.com वेबसाइट, यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। या हमारा फेसबुक पेज आप लोगों ने फॉलो करना है, देखना है, लाइक करना है, तो यहाँ से बिल्कुल आप जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एंड ट्राइटेक विजन। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।